हाँ। रेनिगेट फॉर्म पे आया हूँ पुणे में। और ये अभी चौथा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बिग जैस्पर, सेकंड पार्ट में सरजंग, थर्ड पार्ट में हमने टर्मिनेटर घोड़ा की जानकारी ली थी। और अभी इनके पास में एक मेयर है और एक साथ में बच्चा है। तो ये बच्चा किसका है, इसके शायर कौन है, इसकी सारी जानकारी लेंगे। और कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ हम लेंगे दादा से। दादा साहब नमस्ते। नमस्कार। दादा फोर्थ पार्ट में आपका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू। अ, दादा ये आपकी होम ब्रीड लग रही शायद। हाँ जी, बच्चा हाँ, मेरे घर के तो ब्रीडिंग इसके का। बारे में थोड़ा हमें बताइए। काफ़ी सुंदर बच्चा है ये। थैंक यू। इसका नाम है वॉरलॉक। 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 इसकी उम्र है, ये 10 तारीख को 4 महीना कंप्लीट करेगा। अच्छा। और इसका सायर है बिग जैस्पर। अच्छा। और इसकी माँ है वनरागिनी, जो वनरागिनी। कि अननोन मेयर है। हाँ। इसकी स्टोरी मैंने किसी को बताई थी पिछले बार। हाँ। ये हम लोग आ रहे थे गुजरात से वापस। ओके। मैं, विराज बालवड़कर जी हाँ। और हमारे अन्य एक मित्र है कालू खिलारी करके। हाँ। तो हम रास्ते से आ रहे थे, विजय ठक्कर भाई साहब के यहाँ से हाँ। घर वापस लौट रहे थे। ओके। और रास्ते में कालू भाई को ये घोड़ी दिख गई। हाँ। और हमने उधर ही गर्मा गर्मी में घोड़ी का सौदा कर लिया। हाँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा महाभारत घड़ा, हाँ। क्योंकि वो ओनर बाद में मना करने लगा। अच्छा। फिर देवराज सिंह जी जाडेजा हाँ। और हमारे विजय भाई ठक्कर, उन्होंने इमीडिएटली, उनके एक्चुअली घर का फंक्शन चल रहा था, हाँ। वो छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो आई एम हम्म। वेरी थैंकफुल टू विजय भाई फॉर दैट। और ये घोड़ी लाई, हाँ। तब अर्बुद था, हाँ। पर फिर भी मैंने जैस्पर से कवर कराई। हम्म। इनफैक्ट सचिन भाऊ कह रहे थे कि इस पे अर्बुद खोलना चाहिए था। हाँ। अभी अर्बुद छूट गया है तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है कि हाँ, छोड़ना चाहिए था। हाँ। हाँ। पर इस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। 4 महीने का बच्चा है। टेम्परामेंटली उसके सायर की तरह ही है, शांत स्वभाव का है, बिल्कुल। चुलबुल, पर कॉन्फिडेंट है। हाँ। हाँ। और और मार्किंग अभी की सेम मार्किंग आई नहीं, शायद। इसको सिर्फ अच्छा, टीका हाँ, है, उसके जैस्पर के तीन तीन पैर पैर सब, सफेद है। सॉरी। हाँ। इसकी माँ को भी टीका टीका है। है। और और बच्चे बच्चे में को भी भी टीका है। सिर्फ टीका है। हाँ। 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 तो ये फर्स्ट रिजल्ट है महाराष्ट्र में अर्बुद, सॉरी, बिग नहीं, जैस्पर का। मेरे स्टेबल में फर्स्ट रिजल्ट अच्छा, है। आपके पे इसमें। इसके पहले 3 रिजल्ट्स आए हैं उसके। अच्छा, तो वो नगर कहाँ में, का है? नगर में है। नगर में है। जी। अपने क्षितिज स्टेबल में फर्स्ट है। क्षितिज पाचे जी के पास एक है, राज सातपुते जी के पास एक है, और भाऊ के यहाँ, सचिन भाऊ के यहाँ भी एक है। अच्छा। और एक अन्य रिजल्ट बाहर आया है, हाँ। पर वो दिखाना नहीं, यानी वो सोशल मीडिया पे डालना नहीं चाहते। अच्छा। अच्छा। वो हर एक के अलग अलग हाँ। हाँ, रीजंस होते वो हैं। कुछ पर्टिकुलर एज के बाद में ही वो पता बताने नहीं की अब कोशिश उनका। करेंगे। हाँ, ये जी। पर्सनल मामला होगा। जी। तो बच्चा 4 महीने का हो गया। हाँ जी। दादा, आप एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप इतने यूनिक नाम कहाँ से ढूँढ के लाते हो, पहली पता नहीं, पर मुझे, मैं रखे हुए क्योंकि नाम आपके रखता एक नहीं हूँ। तो आपका जो फार्म का नाम है, मोस्टली आप स्टड सर्विस भी देते हो यहाँ पे, तो भी आप स्टड नाम का कोई जिक्र नहीं होता है, तो क्योंकि रेनिगेट का आ गया। मैं सीधे तौर पे बोलूँ, हाँ। स्टड फार्म मैं मानता हूँ उसे कहते हैं हाँ। जहाँ कम से कम 15-20 घोड़ियाँ हो, हाँ। 2-4 स्टैलियंस खड़े हो, बराबर। और जगह हो। हाँ। मैं खुद को हॉबी ब्रीडर मानता हूँ, मेरा स्टड फार्म है नहीं। हाँ। हाँ, मेरे पास स्टैलियंस है, हाँ मेरे पास मैज है, हाँ। पर मैं एक तरह का हॉबी ब्रीडर हूँ। हाँ। स्टड फार्म कहने के लिए वो स्केल जो लगता है वो हाँ। हमारे पास है नहीं। अच्छा। तो क्यों हाँ। हाँ। खुद को ये नहीं, करें। बहुत से बार दादा, कभी कभी किसी के पास में खुद का स्टेलियन नहीं रहता है, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन जी, स्टेलियन रहता नहीं तो भी स्टड सर्विस है, स्टड फार्म का ही नाम दे देते थे। चलता है, पर तो वो वो अभी अभी ठीक है ना, एक फर्क। दुनिया का रीति रिवाज है, उसके हिसाब से वो चल रहे जी, वो हैं। अपने को क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी 4 महीने के बाद में दादा फिर से घोड़ी क्रॉस करवाई है नहीं, या? नहीं, अभी नहीं कवर कराई ऐसे, हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी सारी घोड़ियाँ रेनिगेड हॉर्सेस पे है हाँ। या हमारे दोस्तों के पास है, हाँ। अभी हमारा ब्रीडिंग सीजन जो है हमने चेंज करके, बहुत लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, हाँ। पर मैं जैन फेब के आसपास सबको ब्रीड करूँगा। अच्छा। उसका कारण है कि हमारा शो सीजन जिस तरह आ जाता है, हाँ। तो लगभग बच्चे 24-25 महीने के हो जाते हैं हाँ। हाँ। दिसंबर के करीब। तो बिल्कुल। फिर वो मिल्क टीथ में थोड़ा सा उन्हें स्कोप ज़्यादा स्कोप मिलता है ज्यादा मिलता बढ़ने है, का। नहीं तो गैप पड़ता है तो फिर वो कभी कभी टू टीथ में चले जाते थे। एग्जैक्टली, सो उसकी वजह से हाँ। उस हिसाब से भी। और हमारे यहाँ मुल्शी में बारिश बहुत खतरनाक होती है। हाँ। 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 वॉरलॉक फुल बारिश में बॉर्न हुआ, हाँ। और मैं यहाँ था नहीं हाँ। किसी कारण से। और उसे एक मेडिकल इमरजेंसी उसके हाँ। नेवल के यहाँ से नाड़ जी असते हाँ। आपली, हाँ।
वहां से खून आ रहा था। अच्छा। तो उस वक्त पे रोहन मोरे, विश्वेश दाते हाँ। और पूरी जैपलूप की टीम जो है, हाँ। उन्होंने दिन रात हम्म। वो बच्चे की केयर ली, और हाँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दैट, हम्म। क्योंकि मैं खुद था नहीं यहाँ, हम्म। और वो हेल्पलेसनेस का जो फीलिंग आता है, हम्म। पर बिग शाउट आउट हाँ। टू जैपलूप हम्म। एंटायर टीम। बहुत रिगरस केयर, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे किया है, तो तसल्ली मिल जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी बताना चाहता हूँ। और उसके बाद घोड़ा आ गया जब यहाँ 5 हफ्ते का था, हाँ। और तब से टच वुड ही इज ग्रोइंग वेल, अभी बिल्कुल। अच्छी तरह बढ़ रहा है। मुझे ऑब्वियसली, मैं ब्रीडर हूँ उसका, हाँ। तो मुझे तो उम्मीदें बहुत है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं आगे चल के। बिल्कुल, तो दादा जैसा भी बहुत से बार बच्चे हो जाते हैं, तो जी उसके बाद में उसकी जो ग्रोइंग स्टेप है, जैसा इक्वाइन में कहा जाता है कि 85% ग्रोथ जो है पहले साल में हो जाती है। तो पहले साल मतलब फर्स्ट मंथ से, यानी पहले दिन से लेके 1 साल तक क्या क्या आप करते हो? जैसे शो में भी आप घोड़े लगाते हो, तो आपका अनुभव भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे पहले पार्ट में आपने कहा कि हर साल हमारे पास में एक ट्रॉफी आती है, यानी आपकी मेहनत कंसिस्टेंसी पूरे साल रहती है, तब वो जी शो में जाकर कुछ तो कुछ जी विन होता है, या जो भी नंबर्स आते हैं वो XYZ वो बाद में का विषय। जी। लेकिन कैसे आप उसको तैयार करते तो हो पहले बच्चे को? चीज, ये जो आपने कहा 85% ग्रोथ 1 साल में, मेरा मानना है ये थॉरब्रेड के फॉर्मूले है सारे। अच्छा ये मारवाड़ी में नहीं लगते। अच्छा। अच्छा। मारवाड़ी घोड़े ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक ग्रो होते हैं, हाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ हाँ हाँ। और मजूके जो है वो तो और 6-7 साल तक छः बढ़ते सात साल रहते हैं। से। बिल्कुल। तो ये कोई रेस तो लगी है नहीं हाँ। कि मुझे 12 महीने में 64 जाना है। हम्म। तो नेचुरली ग्रो होता है, हम दूध पिलाते हैं। हम्म। अभी ये सही है गलत है, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ कुछ लोग मानते हैं गलत है। हाँ। मैं गाय का दूध नहीं पिलाता हूँ। हम्म। गोविंद डेयरी जो है फल्टन में, हम्म। उन्होंने एक मिल्क रिप्लेसर फॉर्मूला बनाया हुआ है, हम्म। स्पेसिफिकली मेयर मिल्क का। हाँ तो ये बच्चे को अभी चल रहा है लगभग 6 लीटर दिन का, क्योंकि ये मेयर जो है हाँ। उसके हिसाब से जितना उसे प्रोड्यूस चाहिए करना वो चाहिए। प्रोड्यूस ही नहीं कर अच्छा। पाएगी, हाँ क्योंकि वो बच्चा इतना बड़ा है। हाँ। तो ऑब्वियसली उसे साइड सपोर्ट पर, हमारे यहाँ जितने बच्चे पैदा होते हैं, हम्म। हम सबको दूध पिलाते हैं, जब तक ऑलमोस्ट 14-15 महीने के नहीं होते दूध पिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, हम्म। पिलाना चाहिए नहीं चाहिए, फिर नेचर में क्या होता है। मेरा मानना है ये घोड़ा जो हम पालते हैं, हाँ इसका और नेचर का ताल्लुकात कब से कट चुका है। हाँ। ना आपका घोड़ा घूम के चर के जी रहा है, बिल्कुल ना पूरे एलिमेंट्स को लड़ रहा है। ये बिल्कुल। अभी स्टेबल में शांति से जीने की आदत है ना, तो थोड़ा बिल्कुल बहुत बिल्कुल। उन्हें पैम्परिंग चाहिए। ये आपने जो बात की कि अभी नेचर से बहुत सारे पीछे चला गया है, जी तो मैं एक ऐसे दिन सोच रहा था कि आज के युग में अभी के जो घोड़े हैं उनके लिए आलिशान जो बन रहे, तो मुझे लगता है कि उनके पूर्वजों ने जो समर्पण किया है उसकी सेवा करने का मौका भी आज हमें मिल रहा है। सही है, सही है। ऐसा भी हो सकता है, हाँ क्योंकि वो नसीब कार क्या है, नहीं तो जी आज घोड़ों को ऐसी कहाँ मालूम था, जी। कहाँ मालूम था। वो तो वॉर हाउसेस थे। नहीं पर छत्रपति देखो, शिवाजी महाराज जी के पास में जो भीमतड़ी थे, वो तो गवत खा के उन्हें घास खा के हाँ हाँ पहाड़ चढ़ते थे, और जी। उन्होंने स्वराज्य स्थापने में काफी योगदान दिया। नहीं पर अभी बिल्कुल। क्या हो गया है थोड़ा सा विशाल जी, ये ईगो वाली चीज भी हो गई है हाँ हाँ थोड़ी हाँ सी, हाँ हाँ। और कमर्शियल फैक्टर भी आ गया है अभी बिल्कुल ऑब्वियसली। तो हर एक इंसान चाहता है कि अपने बच्चे जो आए अच्छे आए, बिल्कुल और अच्छे क्वालिटी का है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दादा अभी टोटल अपने पास में जितनी भी मेयर्स है, तो वो सारी बिग जास्पर से ही जी क्रॉस क्रॉस। फिलहाल अभी गोल्डन और मानकी करके एक है हमारी हाँ घोड़ी, वो ड्यू है। हाँ। फेब के सेकंड वीक के लगभग दोनों ड्यू है। अच्छा। तो वे लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हम सब बिल्कुल लोग हमारे यहाँ अंदर ही अंदर बेट्स लगते हैं, कोल्ट होगा फिली होगी, हाँ हाँ पर ये बार हम गोल्डन की स्पेशली, हम हाँ। सबको वो फिली तो चाहिए ऑब्वियसली। आपके काफी टचवुड, मतलब काफी पीछे भी मेरे आपने बहुत कहा था कि हाँ नजदीक वो, नजदीक है, मेरे आपकी सबसे फेवरेट घोड़ी है, जी और जिसके बस लेने के लिए आपने काफी सर्कस की है। विराज ज्यादा। भाई भी थे मेरे साथ, हम हाँ। हमने बहुत पापड़ बेले वो घोड़ी के और लिए। उसने बहुत कम एज में काफी शोज जी विन 6 किए शो हैं। जीत चुकी है गोल्डन। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ऑब्वियसली अभी आगे वाले कुछ शोज में नहीं, पार्टिसिपेट। मेरा मानना है हाँ कि मेयर कैटेगरी जो है उसे ब्रूड मेयर कहा जाता है। हाँ ब्रूड मेयर में जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, हाँ। तब तक वो ब्रूड मेयर ब्रूड होती में नहीं नहीं है। होती। तो मेरा मान, और ऑनेस्टली
शेप साइज जानवर का आफ्टर फोलिंग मेरे हिसाब से तो बदलता है, हाँ हाँ हाँ, वो मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आ जाती है। और तो गोल्डन अभी मेयर कैटेगरी के लिए एक बच्चा होने के बाद जब तैयार होगी तो अगले साल उसे शो में लगाने की सोचेंगे। बिल्कुल। दादा, अपने फार्म पे अर्बुद के कितने रिजल्ट अभी खड़े हैं, और अपने आसपास के जो आपके जो दोस्त हैं उनके पास में, तो टोटल अपने महाराष्ट्र में कितने अर्बुद के अभी रिजल्ट खड़े हैं? टोटल तो नहीं बता सकता हूँ, पर एक चीज बता सकता हूँ कि सचिन भाऊ से ज्यादा अर्बुद के रिजल्ट्स मेरे पास है। अच्छा, आपके ये पास में तो मुझे लगता है कि एक छोटी गोल्डन भी छोटी है। गोल्डन है जिसका एक्चुअल नेम है अर्बुद्स लेगेसी, और अच्छा, छोटी गोल्डन जो कि गोल्डन की सबसे छोटी बहन है। हाँ टर्मिनेटर है, हाँ गोल्डन है, हाँ फिर नोटोरियस करके एक बच्ची है हाँ, अर्बुद की। बस 4 है। जैसलवीर करके एक नर था अबलक, वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। गुजर गया। और अर्बुद को भी शायद एक साल अभी दो जाकर चार दिन में एक हो साल होगा जाएगा। अर्बुद को गुजर बिल्कुल के। जी। बिल्कुल। ओके दादा, आपने इस पार्ट में भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो आई होप आगे वाले जो भी रिजल्ट अर्बुद के रहे, या सॉरी अर्बुद नहीं, बिग जैस्पर के रहे। जी। दादा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा फिर। जी। अर्बुद का लास्ट रिजल्ट अपने पास में जो लास्ट के फॉल उसने दिया है उसकी तरफ से? नहीं, उसका एकदम एंड का रिजल्ट लास्ट वाली फिली है, हाँ, रंजीत दादा देशमुख जी के पास आई है संगमनेर में। संगमनेर में। अच्छा दैट इज अर्बुद लास्ट रिजल्ट। अच्छा पर अर्बुद कलेक्टेड है, अच्छा, तो हाँ, एआई वो के तो अपन जरिए। पार्ट बाद में कभी जी, वो थैंक्स टू रंजीत दादा, बिल्कुल बर्न रंजीत हाउस पे खेर ही साहब बताएंगे। बान हाउस, ठीक है, उनकी वजह से और उनके टीम की वजह से अर्बुद को प्रिजर्व कर पाए। बिल्कुल। और एआई के माध्यम से तो अर्बुद है, हाँ हाँ, पर सचिन भाऊ का मानना है कि वो अभी यूज ना करके उसे मे काफी बी, सोच समझ कर हाँ, जब उनकी जिनके आखिरी उनका है वो, बिल्कुल, तो वो डिसाइड करेंगे। यानी वो जाने के बाद में भी संपत्ति उसकी वहाँ पे है अभी बिल्कुल भी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं भगवान की जी। क्या इच्छा है। जी। ओके दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल।